पैसा नहीं अपन को देश मांगता है। करुण नायर की स्टोरी कुछ एक लाइन में अगर समझनी हो तो वो लाइन होगी, देश से बढ़कर पैसा नहीं है। करुण नायर ने एक बड़ा खुलासा किया है। करुण नायर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। लगभग 8 सालों के इंतजार के बाद खुलेआम दुनिया के सामने डियर क्रिकेट एक मौका और दे दो कहने के बाद लगातार प्रयासरत रहते हुए, लगातार डोमेस्टिक सर्किट में रन्स बनाते हुए, पेशेंस, धैर्य, समय, हर चीज का परिचय देते हुए करुण नायर ने आज टीम इंडिया में एक बार फिर से वापसी कर ली है। आज नहीं की है, कुछ दिन पहले ही कर ली थी। वीडियो बना रहे इसीलिए कह रहे हैं आज वापसी कर ली है। करुण नायर ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। करुण नायर जब अपने करियर के बहुत लो फेज में थे तब उनको किसी ने सलाह दी थी, पैसे के पीछे भागो, रिटायरमेंट ले लो। अब क्या कुछ कहा है करुण नायर ने, और उनको किसी बात का रिग्रेट भी हो सकता था, ऐसा उन्होंने खुलासा किया है। किस बात का रिग्रेट करुण नायर को हो सकता था, क्या सलाह दी गई थी करुण नायर को, तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप करुण नायर को और इज्जत देंगे, निश्चित तौर पर देंगे, क्योंकि करुण नायर ने आजकल के जो क्रिकेटर्स हैं, जो नाम नहीं लेंगे लेकिन आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, जो पैसों के पीछे भागते हैं, जो लीग क्रिकेट के पीछे भागते हैं, जो आईपीएल, बीबीएल, पीएसएल, बीपीएल, एलपीएल और जितने भी पीएल है उनके पीछे भागते हैं, उनको एक कड़ा संदेश दिया है कि अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप लगे रहेंगे तो फल आपको मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करुण नायर एक ऐसा नाम बन चुके हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि इनके लाइफ पर हमें कोई फिल्म भी देखने को मिल जाए। जिस तरीके से टीम इंडिया में एंट्री करते हैं, पहला टेस्ट मुकाबला खेलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं होते हैं, दूसरा टेस्ट मुकाबला खेलते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सफल नहीं होते हैं, लेकिन जब तीसरा टेस्ट खेलते हैं तब किसी को शायद इस बात की कल्पना नहीं थी, अंदाजा नहीं था कि उस मुकाबले में करुण नायर वो कर देंगे जो सहवाग के अलावा भारतीय क्रिकेट में किसी ने नहीं किया। और अगर आप ओवरऑल इंटरनेशनल क्रिकेट की भी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा नाम नहीं है। तिहरा शतक, टेस्ट फॉर्मेट में तिहरा शतक लगाया, 303 रनों की पारी खेली, 3 टेस्ट मुकाबले खेले और तीसरे टेस्ट में 303 रन बना दिए। जब 303 रन बने तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह खिलाड़ी जिसने अपने तीसरे टेस्ट में 303 रन बनाए वो और 3 ही मैच खेल पाएगा। 3 से शायद कुछ नाता रहा हो उनका। 6 कुल टेस्ट मुकाबले खेले और उसके बाद ड्रॉप हो गए, आउट ऑफ नोवेयर गायब हो गए। क्या रीजन, क्या वजह नहीं पता। 60 से ऊपर का औसत और उसके बावजूद टीम से ड्रॉप हो जाते हैं। उसके बाद लगातार कोशिश करते हैं, सीरीज दर सीरीज, साल दर साल, डोमेस्टिक सीजन दर सीजन लगातार रन बनाते हैं। और जब उनको फिर भी टीम इंडिया में वापसी का दरवाजा खुलता हुआ नहीं दिखा तब वो शायद मायूस हुए। और उनको मायूस होता देख एक बहुत ही बड़े प्रतिष्ठित क्रिकेटर, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया और वो लेंगे भी नहीं, शायद हमें कभी पता चलेगा भी नहीं, लेकिन किसी प्रतिष्ठित भारतीय क्रिकेटर ने उन्हें सलाह दी थी फोन करके। करुण नायर बताते हैं कि फोन करके उन्हें सलाह दी, और यह बात 2 साल पुरानी है। सलाह ये कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लो और लीग क्रिकेट के पीछे भागो, फाइनेंशियल फ्रीडम देखो, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पाओ, लीग क्रिकेट खेलोगे, पैसे कमाओगे, घर चलेगा, फ्यूचर सिक्योर होगा। कुछ ऐसी सलाह दी उनको। करुण नायर ने इस बात का खुलासा किया, लेकिन करुण नायर ने उस दिग्गज क्रिकेटर की सलाह नहीं मानी और उन्होंने वो करने की ठानी जो वो पिछले 6 सालों से करते आ रहे थे, और अगले 2 साल उन्होंने वही किया। यानी कुल 8 साल लगातार डोमेस्टिक सर्किट में उन्होंने परफॉर्म किया। फिर चाहे भारतीय डोमेस्टिक सर्किट हो, चाहे काउंटी चैंपियनशिप हो,
हर जगह जाकर उन्होंने रन बनाए और आखिरकार उन्हें वो मिला जिसका उन्होंने दुनिया के सामने ट्वीट करते हुए कहा था, डियर क्रिकेट एक मौका और दे दो, और क्रिकेट ने उन्हें वो मौका दिया। अब वो भारतीय टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा है और संभवतः पहले टेस्ट मुकाबले में भी उन्हें प्लेइंग 11 में जगह मिल जाएगी। नंबर 3 पर वो बल्लेबाजी करते हुए हमें देख सकते हैं। इस पूरे मामले पर बात करते हुए उन्होंने एक बयान भी दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो कहते हैं, ऐसा करना आसान होता, लेकिन मैं जानता था कि पैसे के बावजूद मैं इतनी आसानी से हार मानने के लिए खुद को कोसता रहूंगा। मैं कभी भारत के लिए नहीं खेलने की उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यह सिर्फ 2 साल पहले की बात है और देखिए अब मैं कहां हूं। यह पागलपन है, लेकिन अंदर से मुझे पता था कि मुझ में क्षमता है। करुण नायर कहते हैं कि रिटायरमेंट लेना आसान होता और अगर भारतीय टीम में वो एंटर नहीं कर पाते तो शायद उन्हें इस बात का अफसोस भी होता कि उन्होंने वो सलाह क्यों नहीं मानी, वो लीग क्रिकेट्स के पीछे क्यों नहीं भागे, वो पैसों के पीछे क्यों नहीं भागे। लेकिन उन्होंने कहा, उनके मन से शायद ये आवाज निकली कि इतने जल्दी तो हार नहीं माननी है, अभी सिर्फ 6 साल हुए हैं। और जो पागलपन, जो जिद, जो उनके अंदर जो वो एक इच्छा शक्ति थी कि भारतीय टीम में दोबारा एंटर करनी है, भारतीय टीम के लिए दोबारा रन स्कोर करने हैं, टेस्ट फॉर्मेट में फिर शतक, दोहरे शतक या पॉसिबली 13 शतक लगाना है, नाम कमाना है, देश के लिए कुछ करना है। और इसी वजह से उन्होंने उस दिग्गज भारतीय क्रिकेटर की सलाह नहीं मानी और वो लगे रहे और लगातार रन्स बनाते रहे और आज वो भारतीय टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। अगर हम करुण नायर की बात करें तो घरेलू क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन रहा है उनका। इंग्लैंड की परिस्थितियों में भी उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। काउंटी चैंपियनशिप में नॉर्थैम्पटनशायर की तरफ से खेलते हुए 10 मुकाबलों में, सिर्फ 10 मुकाबलों में 736 रन उन्होंने बनाए 52 से ऊपर की औसत से। अगर आप हालिया जो डोमेस्टिक सीजन रहे हैं उनके प्रदर्शन पर बात करें तो 2024-25 रणजी ट्रॉफी सीजन की 16 पारियों में लगभग 54 की औसत से 863 रन बनाए, जिसमें 4 शतक, 2 अर्धशतक शामिल है। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने 8 पारियों में, गौर कीजिएगा, 389.50 की औसत से आउट ही नहीं हुए थे। फाइनल मुकाबले में आउट हो गए, इस वजह से जो उनका औसत है वो गिर गया। लगातार वो हर मुकाबले में नाबाद ही रहे। विजय हजारे ट्रॉफी के हालिया सीजन में 789 रन, 8 पारियों में लगभग 800 रन। उसके बाद उसमें उन्होंने 5 शतक और 1 अर्धशतक लगाया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 42 से ऊपर की औसत से 255 रन बनाए और स्ट्राइक रेट पर भी गौर करिए, 177 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से। यानी टेस्ट फॉर्मेट के तो वो उपयुक्त बल्लेबाज माने जाते हैं। लग रहे हैं कि भाई टेस्ट फॉर्मेट में, खासतौर पे इंग्लैंड की धरती पर, शायद वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन जो उनके स्ट्राइक रेट्स पर आप गौर करेंगे तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वो अभी भारत के लिए तीनों फॉर्मेट खेल सकते हैं, क्योंकि T20 फॉर्मेट में 180 के आसपास की स्ट्राइक रेट से उन्होंने पिछले डोमेस्टिक सीजन में रन्स बनाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। करुण नायर को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे, एक शब्द में अपनी वो बात कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।